और देखिए आज बड़ा अप्रत्याशित यहाँ पर भीड़ रही है, जैसा कि आप लोगों ने स्वयं देखा है। तो हमारा जो कार्यालय का आज जो शुभारंभ हुआ है वो बहुत ही अच्छे से और भारी जन समुदाय के बीच में हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को और संगठन के सभी पदाधिकारियों और सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी पार्टी का जो मेन नारा है गलतियां कर सकते हैं, इसका कैसा जन समर्थन मिला है, जनता के बीच जा रहे हैं? ये बहुत ही जैसा कि क्रांतिकारी नारा है और उसी की तरह इसको जन समर्थन मिल रहा है। जब मैं गांव में जा रही हूँ और छोटी छोटी बच्चियाँ यदि खड़ी होती हैं और मैं ये नारा लगा देती हूँ कि लड़की हूँ, तो पलट के आवाज़ आती है कि लड़ सकती हूँ। तो ये और महिलाओं को भी ये पता है। और यहाँ तक यदि ये पूछें कि भाई ये किसका है नारा, तो लोग ये भी बच्चियाँ बताती हैं, महिलाएं, कि ये दीदी का नारा है। और इस नारे के पीछे का जो मूल उद्देश्य है दीदी के, कि लोग कहते हैं कि भाई आपका बेस वोट कौन है, तो हम इसको बिल्कुल ये बड़े ही खुले मन से इस बात को कह सकते हैं, बड़े अधिकार से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का जो बेस वोट है वो हमारी महिला मतदाताएं हैं, हमारी बहनें हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी किसको? बीजेपी ही हमारी यहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी है। क्या अपील करना चाहेंगे? और देखिए, जनता से मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि उन्होंने सत्ताधारी पक्ष को देखा है कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों में वो कितना खरे उतरे हैं। इसका यही परिणाम है कि यकीन मानिए हर गांव में महिलाएं जिस तरह की भाषा बोलती हैं अपने बुंदेलखंडी में, वो अब शब्दों का प्रयोग करती हैं, और जिस तरह से ये लोग भगाए जा रहे हैं जगह जगह से, तो उनका विकास हर जगह दिखाई पड़ रहा है। तो मैं अपने मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विरासत है। कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा ही शानदार रहा है, बड़ा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है सारा कांग्रेस का ही दिया हुआ है, बड़ा शांति सुकून का रहा है सारी सब चीज़ें। शिक्षा को बढ़ावा मिला है, संचार क्रांति जो आज आप सबके हाथों में आप ये फ़ोन देख रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। किसानों के लिए जितनी उन्होंने कितने किसानों के हित के लिए कार्य किए, उनके कर्जे माफ़ किए। आज किसान एकदम परेशान है, अन्ना पशुओं से परेशान है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। तो किसान तो परेशान ही है, साथ में जो घर का जो बजट बिल्कुल लोगों का बिल्कुल एकदम से चरमरा गया है। युवा बेरोजगार होकर के सड़कों में घूम रहा है, और स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरह बदहाल है। कोरोना जब उनकी इच्छा होती है तो आता है, उनकी जब इच्छा होती है तो वो चला जाता है। जब उनकी मीटिंगें होती हैं तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम चूँकि मैं इस क्षेत्र में रही हूँ, तो मैं यहाँ के बिल्कुल चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य में मुझे जोर देना चाहिए, और मैं उसमें जोर दूंगी। महिलाएं स्वस्थ होंगी और शिक्षित होंगी तभी वो परिवार का विकास होगा और समाज का विकास होगा। साथ ही मेरी ये भरपूर कोशिश होगी और हमारी सरकार की भी कोशिश है, और जैसा कि हमारे दीदी ने भर्ती विधान में अपने कहा है कि हमारे काल में जितनी भी आपकी ये बैकलॉग हैं उनको हम पूरा करेंगे, और जो भर्तियां हैं उनमें हमारा जो फॉर्म भरे जाएंगे, हम किसी भी अपने जो हमारा कैंडिडेट है उससे किसी भी तरह की हम फीस नहीं लेंगे। जो फीस के नाम पे उनसे जो फॉर्म भरने के नाम से उनसे उगाही होती है, और फिर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो निरस्त हो जाते हैं, तो उनको एक फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी सरकार की एक कोशिश रहेगी कि हम ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर हम रोजगार स्थापित करें। यहाँ पर जगह जगह हर गांव में महिला समूह है, लेकिन जो महिलाएं बनाती हैं उनका जो सामान है वो सही से वो बिक सके। तो उसके लिए हमारी ये कोशिश होगी कि ब्लॉक स्तर पर ही इस तरह के स्टोर बने कि उनके जो हमारी महिला बहनों के हैं जो सामान वहाँ अच्छे से बिक सके। और अपने खास करके अपने किसान भाइयों के लिए, जैसे कि इस समय सबसे ज़्यादा अन्ना प्रथा है। आप एक अधिकारी भी रही हैं, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो उसको जनता से क्या खिलाफ? जनता से देखिए, चूँकि मैं अधिकारी रही हूँ और तमाम ऐसी जो विकास परक योजनाएं हैं जो जनता के सीधे जो लाभ से जुड़ी हुई हैं, वो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती हैं, वो कहीं कागजी आंकड़ों में वो गुम हो जाती हैं। तो मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता है। तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि जो जनता के विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए जो योजनाएं बने, वो अधिकारियों से मैं उन योजनाओं को हूबहू करवा सकूं और वो योजनाएं जनता तक वो पहुंच सके, ये मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही बुंदेलखंड में
जो आए दिन सूखे का आप ये हर मौसम में सुनते हैं, तो मेरी एक ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। मैडम लास्ट सवाल ये था कि जिला पंचायत चुनाव में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या इस चुनाव में भी ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं? जहाँ तक जिला पंचायत की आपने बात पूछी है, तो आपने मेरे घाव कुरेद दिए हैं। जिस तरह की मुझे परेशानियाँ हुई हैं, मेरे मीडिया भाइयों से बेहतर कोई नहीं जानता है जिस तरह का मैं अपने मतदाताओं को बताना चाहती हूँ, और मेरे मतदाता जानते भी हैं कि जिस तरह का छल हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस समय, अभी तो शुरुआत है, तो प्रशासन अभी ठीक कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि वो भेद न करें। सभी इस समय चूँकि चुनाव आयोग के तहत हर चीज़ें हैं, तो वो सभी पार्टियों के अभ्यर्थियों को, सभी को वो एक समान समझे, भेदभाव न हो। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ, और अपने मतदाताओं से मैं ये अपील करती हूँ कि कृपया मुझे अपना प्यार दें, मुझे अपना सहयोग दें। और आपके लिए एक अवसर है कि जब एक नौकरशाह और एक ऐसा अधिकारी जो आपके बीच में पूर्व में कार्य कर चुका है, यदि वो अधिकारी आपके रूप में, एक नेता के रूप में आपके समक्ष आता है, तो उसके काम के आकलन का भी आपके पास एक अवसर होगा, एक प्रयोग होगा। तो अपनी महिला मतदाताओं से मैं निवेदन करती हूँ, अपनी बहनों से और अपने भाइयों से, कि कृपया वो मुझे सहयोग करें और मुझे जीत की ओर अग्रसर करें।